मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कमोबेश 60,000 इक़साम की खजूरें पाई जाती हैं। उन तमाम इक़साम में से सबसे बेहतरीन किस्म अजवा खजूर है। अजवा खजूर को खजूरों की सरदार क्यों कहा जाता है? आखिर इस खजूर को ही क्यों फोकियत दी गई है? वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमायां नजर आती थी, बोलता तो जुबान में लकनत थी। गुलाम इब्ने गुलाम एक बाग के जाड़ और जंकार से खजूरें चुनने में मसरूफ था। ये खजूरें नरम ना थी और जायका में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा। झोली में आई खजूरें उस बाग का आखिरी फल था। वो शहर में उन्हें फरोख्त करने का इरादा रखता था ताकि कुछ पैसे जमा हो सकें, मगर कोई उन खजूरों का तलबगार ना था। इसी असना में एक आवाज आई, ए हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये खजूर तो तुझ जैसी काली और खुश्क है। दिल के आप गीने पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवा हो गए। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि एक हबशी गुलाम थे, खजूरें झोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहां से उसका गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मस्कीनों को इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमजदा दिलों को तस्कीन देता है। जी हाँ, वही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दो जहानों के सरदार हैं। आपने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से रोने का सबब पूछा तो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने झोली खोलकर सब माजरा कह सुनाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार की जानब रुख अनवर मोड़ा और आवाज लगाई, लोगो, ये खजूर अजवा है, ये दिल के मर्ज के लिए शिफा है, ये फालिज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है, और लोगो, ये खजूरों की सरदार है। फिर ये कहकर बस नहीं किया, बल्कि फरमाया, जो इसे खा लेगा उसे जादू से अमान है। मंजर बदल गया। वो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिसके पास चंद लम्हे पहले तक जाड़ और जंकार था और परेशान बैठा था, अब नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गनी कर दिया। फिर तारीख बताती है, रावी लिखते हैं कि लोग हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिन्नतें करते और पीछे भागते कि हमें और अजवा खजूर दो, और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी मचले हुए बच्चे की मानिंद आगे आगे भागते। सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है कि वो जिसे कभी दुनिया जाड़ो जंकार समझ रही थी, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की झोली में आकर और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका का सदका आज भी खजूरों की सरदार है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसी वजह से इस खजूर को खजूरों का सरदार कहा जाता है। और जिस चीज के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाही दे दें तो हमारा ईमान कहता है वो चीज हमारे लिए शिफा बन जाती है। कुरान मजीद में खजूर का जिक्र 20 से ज्यादा मर्तबा आया हुआ है। खजूर एक फल है और जन्नत के फलों में से एक है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब मैं आपको अजवा खजूर की कुछ अफादियत बता देता हूँ। अजवा खजूर दिल की बीमारियों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जिन्हें जंगे कादसिया के अंदर दिल में तकलीफ शुरू हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनको अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर खिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको आराम आ गया था। इस बात से यह साबित होता है कि अजवा खजूर से दिल की और दिल से जुड़ी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है। सही हदीस में बयान है
کہ جو آدمی صبح اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے گا اس دن اس پہ نہ تو کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی جادو اثر کرے گا۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی موذی مرض سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اجوا کھجور کا استعمال کرنے سے دل کی شریانیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ سائنس کے مطابق اجوا کھجور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے اور یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کا کام کرتی ہے۔ اجوا کھجور میں نہ تو کوئی فیٹ ہے اور نہ ہی کولیسٹرول۔ اجوا کھجور بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے لیے انتہائی مفید غذا ہے۔ اجوا کھجور کا استعمال کرنے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ خاص طور پر اجوا کھجور ان بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے جو تعلیم میں کمزور ہیں۔ آخر میں میری سبھی ماؤں اور جتنے وہ افراد جو اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، گزارش ہے کہ وہ اجوا کھجور کو ایک پھل کی طرح اپنے گھروں میں لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کے گھر کے تمام افراد ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔